Okay, well, today we are going to discuss an important topic that is about constitution. Earlier we have discussed constitution and its characteristics, and then we have discussed sources of constitution. And today we are going to discuss kinds of constitution, which is an important question with respect to any of examination. So, from examination point of view, at any level, whether it is to be PMS, CSS, or competitive exams as a whole, so it lies in an important position. So, let's start. Uh, 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 with this, it varies from state to state, but here, a written and unwritten constitution, ये क्या चीज़ है? A written constitution is a formal document defining the nature of the constitutional settlement, the rules that govern the political system, and the rights of citizens and governments in a codified form. यानी ये एक codified form में लिखा होता है, written होता है, लिखा होता है, constitution document होता है, or normally supposed to mean a document or a collection of documents in which the basic rules regarding the main organs and institutions of government are clearly laid down. यानी जैसे इंडिया का, पाकिस्तान का या बरतानिया का कुछ लिखा हुआ है, कुछ बरतानिया का तो कम लिखा हुआ है, यानी इंडिया का या पाकिस्तान का तो क्लियरली डिफाइंड फॉर्म में हम ये कह सकते हैं कि आइन जो है वो लिखा हुआ है। और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है कि यानी ये नहीं है कि ये लिखा हुआ नहीं है, बल्कि it reflects the revolutionary nature of free documentation of the rules and regulations. First, they are practiced and by a continuous practice. यानी आइन की सबसे बड़ी खूबी आइन का लिखा होना नहीं है, बल्कि आइन का प्रैक्टिकल यानी प्रैक्टिस में होना, यानी कंटिन्यूस प्रैक्टिस में होना, ये इसकी बड़ी खूबी होती है। सो दे बिकम पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन, बरतानिया का जो है वो इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है कि लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अनरिटन कन्वेंशन रिटन है, यानी वो अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन है। और कॉन्स्टिट्यूशन इज अ टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वेयर द फंडामेंटल रूल्स ऑफन टेक द फॉर्म ऑफ कस्टम्स होते हैं, यूसेजेस हैं उनकी, उनकी प्रेसिडेंट्स हैं, और a variety of statutes and legal instruments हैं। So a new condition or situation of government may be resolved by president or passing legislation। यानी एक आइन की किस्म होगी रिटन और दूसरी क्या है अनरिटन। रिटन कॉडिफाइड फॉर्म में और अनरिटन जो है वो कन्वेंशन की फॉर्म में, जिस तरह बरतानिया का यूसेजेस कस्टम वगैरह या प्रेसिडेंट्स की फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, आगे एक है फ्लेक्सिबल और दूसरा है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी लचकदार और गैर गैर लचकदार। यानी ये भी क्लासिफिकेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की, शुड बी बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ अमेंडमेंट टू द। और ये फ्लेक्सिबल और रिजिड उसमें तरमीम के हवाले से इसकी एक किस्म है, यानी तरमीम के हवाले से फ्लेक्सिबल है और तरमीम के हवाले से रिजिड है। यानी इन अ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑर्डिनरी लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, दोनों ही एक होते हैं, बोथ यानी ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, both the enacted law in the same way and their source is also same. Constitution may be written or largely based on conventions, ठीक है, but they are amended in the same way, no special। यानी इनकी अमेंडमेंट में, इनमें तरमीम का तरीका भी दोनों का, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल का और ऑर्डिनरी का एक ही होता है। और नो स्पेशल प्रोसीजर इज रिक्वायर्ड फॉर अमेंडिंग द ऑर्डिनरी और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कोई खास तरीका नहीं होता है। ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, यानी बरतानिया का आइन जो है वो तरमीम के हवाले से बड़ा ही फ्लेक्सिबल है कि बरतानिया की पार्लियामेंट वो सॉवरन है, और वो बरतानिया की कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी इन ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस कैन बी मेड बाय फॉलोइंग द सेम वे एज इन ऑर्डिनरी लॉज एनेक्टेड, द कोर्ट्स हैव नो अथॉरिटी ऑफ रिव्यू। यानी उनकी बरतानिया की पार्लियामेंट उसको अमेंड कर सकती है, उसको उनकी कोर्ट आकर रिव्यू नहीं कर सकती है, जिस तरह के अमेरिका में होता है। ठीक है, तो बरतानिया की पार्लियामेंट पावरफुल है, और यानी उसमें तरमीम के हवाले से उसमें फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है। आगे हम देखते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड यानी कि मतलब सख्त, सख्त अमेंडमेंट के एतबार से कि यानी उसमें अमेंडमेंट करना बड़ा मुश्किल होता है, which are those which require a special procedure for the amendment of the constitution। यानी उसमें तरमीम के लिए आपको एक खास प्रोसेस से, एक मराइल से गुजरना पड़ता है उसमें तरमीम के लिए। और अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का और स्विट्जरलैंड के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन तस्वर किए जाते हैं।
A rigid constitution is above the ordinary law and can be changed by a procedure. उसमें एक खास तरीके से which is different from the procedure of ordinary law में तो आप आम तरीके से करते हैं लेकिन इसमें जो है वो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इसमें तरमीम करना डिफिकल्ट है। The objective is to emphasize that the constitutional law embodies the will of the sovereign and it should be treated as sacred document यानी मकसद ये है कि विल ऑफ उसमें विल ऑफ सॉवरन ज़्यादा एम्पावर्ड होती है और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इसकी बेस्ट एग्जांपल रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की। यानी क्या? द अमेरिकन कांग्रेस कैन नॉट मेक एनी लॉ कंट्रारी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिका की कांग्रेस यानी बर्तानिया की पार्लियामेंट की तरह कोई ऐसा काम बर्तानिया की पार्लियामेंट तो करती है लेकिन वो करती नहीं है, कर सकती है लेकिन करती नहीं है। लेकिन अमेरिका की कांग्रेस ऐसा नहीं कर सकती, यानी ऐसी कोई चीज़ आइन से मावरा नहीं बना सकती, वरना अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट उसको जो है वो क्या कर सकती है, नल एंड वॉइड कर सकती है। सो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी यानी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को देखें और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो ये दोनों फ्लेक्सिबल भी हैं और दोनों रिजिड भी हैं और हम ये भी कह सकते हैं कि ना फ्लेक्सिबल हैं और ना रिजिड हैं। As the American Constitution, ये मैं पढ़ लेता हूँ, the Constitution of India or Pakistan is neither so flexible as the British Constitution, not so rigid as the American Constitution, but it is midway, which means more rigid than the British Constitution and less rigid than the American Constitution. So a rigid Constitution is always a written one होता है, ठीक है? ये एक और उसकी खूबी है। आगे एक और इसकी किस्म है यूनिटरी और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के एतबार से बात करें तो a unitary state is a state governed as a single power in which the central government is uh, ultimately supreme and any administrative divisions जो कि सब नेशनल यूनिट्स की होती है एक्सरसाइजेज ओनली पावर डेट द सेंट्रल गवर्नमेंट चूजेस टू डेलीगेट यानी यूनिटरी सिस्टम में सिर्फ सेंटर जो सब नेशनल यूनिट्स को जो अख्तियार देता है उसके मुताबिक वो काम करते हैं। So the majority of the states in the world have a unitary system of government यानी ज़्यादा से ज़्यादा अख्तियार किधर रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रहता है और वो सूबों को या यूनिट्स को या डिवीजन्स को अपनी मर्जी से अख्तियार दे रहे होते हैं। सो यूनिटरी सिस्टम इज गवर्न कॉन्स्टिट्यूशनली यानी यूनिटरी सिस्टम में हमेशा अख्तियार सूबों को या मरकज़ को आइन के तहत तकसीम किया होता है as a one single unit with one constitutional created legislature. So this means that all powers of the government are centralized in one government, that is central government. Or the most famous example of unitary constitution is UK का है, ठीक है जी। And in unitary constitution, the provinces are subordinate to the center. यानी ज़्यादा अख्तियार किसके पास होता है? सेंटर के पास होता है और सूबे जो हैं उसके उनको उसके मातहत काम कर रहे होते हैं। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन ये तो था यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन या यूनिटरी सिस्टम में किस तरह से उसमें आइन आइन की क्या सूरत हाल होती है। अब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन या फेडरल या वफाकी आइन जो है वो किस तरह का होता है इज वन विच सेट अप ए सिस्टम ऑफ फेडरलिज्म यानी वफाकियत होती है विद इन अ कंट्री के अंदर और फेडरलिज्म इज अ पॉलिटिकल सिस्टम होता है जिसमें कि नेशनल गवर्नमेंट और स्मॉलर गवर्नमेंट्स जिनको स्टेट्स या सूबे या प्रोविंसेस कहा जाता है उनका अपना अपनी इख्तियार होता है अपनी पावर होती है और वो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको स्पेसिफाई की होती है। ठीक है इस तरह के सिस्टम में नाइदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज द एबिलिटी टू इन्फ्रिंज ऑन द राइट्स ऑफ द अदर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट यानी उसमें एनक्रोचमेंट नहीं कर सकते यानी एक डिफाइंड पावर होती है। ठीक है जी तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन विच गिव्स स्पेसिफिक राइट्स एंड पावर टू द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड अदर राइट्स एंड पावर टू द नेशनल गवर्नमेंट यानी यूएस यानी अमेरिका के आइन में भी उसकी 51 रियासतों को इख्तियार दिया गया है आइन के तहत और इसी तरह से नेशनल गवर्नमेंट के पास भी इख्तियार मौजूद होता है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा दें कि यूनिटरी रियासतों में जो इख्तियार है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने ज़्यादातर सेंटर के पास रखा होता है और कुछ इख्तियार डेलीगेट किया होता है अपनी उनके यूनिट्स को या उनके सूबों को या स्टेट्स को दिया होता है और ये ज़्यादातर ये वाला सिस्टम हमें यूके के कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ मिलता है। ठीक है जी और फेडरल में आप देखें कि फेडरल में भी फेडरलिज्म में भी पॉलिटिकल सिस्टम होता है जिसमें कि इख्तियार सूबों और मरकज़ के दरमियान होता है लेकिन आइन ने उसको तकसीम किया होता है और फिर दोनों एक दूसरे को उसमें इंक्रोचमेंट नहीं कर सकते। ठीक है
तो ये बाकायदा उसको तहफ़्फ़ुज़ मिलता रहता है। आगे हम देखते हैं एक और किस्म है इसकी, इसे हम कहते हैं क्वासी या क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कुछ थोड़ा-सा, यानी वो एक की खूबियाँ हैं और थोड़ी-सी जो है वो दूसरे की खूबियाँ हैं। ऐसे पढ़ लेता हूँ। इट कंबाइन्स द फीचर्स ऑफ अ फेडरल गवर्नमेंट एंड द फीचर्स ऑफ a यूनिटरी गवर्नमेंट। अभी आपने पहले पीछे पढ़ा कि फेडरल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन की क्या खूबियाँ होती हैं और यूनिटरी जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, गवर्नमेंट होता है, उसकी क्या खूबियाँ होती हैं। तो ये क्वासी में दोनों की जो है वो फीचर्स पाए जाते हैं, व्हिच कैन आल्सो बी कॉल्ड द नॉन फेडरल फीचर्स। इनको हम नॉन फेडरल फीचर्स भी कहते हैं या क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्यों? इंडिया की एग्जांपल देख लें, इज रिगार्डेड एज अ सेमी फेडरल स्टेट और क्वासी फेडरल स्टेट है। क्यों? द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आल्सो डिस्क्राइब्ड इट एज अ फेडरल स्ट्रक्चर विद अ स्ट्रॉन्ग बायस टुवर्ड्स द सेंटर, यानी फेडरल स्ट्रक्चर बड़ी ज़बरदस्त वफाकियत है और सेंटर पर इसका ज़्यादा झुकाव नज़र आता है। ठीक है, तो ये कुछ किस्में थी, इनको एक नज़र फिर देख लेते हैं। यानी पहली किस्म इसकी थी रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन क्या था कि लिखा हुआ, और अनरिटन हमने यूके की एग्जांपल दे दी थी, और रिटन में पाकिस्तान और इंडिया की एग्जांपल आप बेस्ट तरीके से दे सकते हैं। फ्लेक्सिबल और रिजिड, ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के एतबार से किस्म की गई है कि फ्लेक्सिबल क्या है कि आप तरमीम करते हैं उसमें, जिस तरह बरतानिया की पार्लियामेंट आसानी के साथ 2/3 मेजॉरिटी से तरमीम करती है, पाकिस्तान वाले में भी है। ठीक है, और रिजिड क्या है, क्या अमेरिका की एग्जांपल के और ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड की, कि यहाँ तरमीम का प्रोसेस बड़ा मुश्किल होता है। अमेरिका की आइन में तो तरमीम का प्रोसेस भी 2 तरीकों से ऊपर होकर जाता है और बड़ी मुश्किल से तरमीम, वरना आखिर में अमेरिका के सदर के पास इख्तियार होता है कि वो सस्पेंसिव वीटो कर देता है, और कभी-कभी सस्पेंसिव वीटो उसका परमानेंट वीटो बन जाता है। ये वाली डिटेल आपको आगे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी चैप्टर में डिटेल की जाएगी। यूके का कॉन्स्टिट्यूशन या यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन, स्विट्जरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन, टर्की, ईरान, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ वहाँ पर डिटेल डिस्कस हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये रिजिड था और फ्लेक्सिबल और रिजिड था। और आगे वाली हमने एक्सप्लेन की थी कि यूनिटरी और फेडरल। यूनिटरी यानी इकाई रियासतों में किस तरह का सिस्टम होता है कि सब लेवल और एडमिनिस्ट्रेटिव के दरमियान इख्तियारात तकसीम कर लिए जाते हैं, और ये भी ज़्यादातर हमें यूके के कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादातर मिलता है। और फेडरल में भी इख्तियार सेटअप एक सिस्टम फेडरलिज्म का यानी वफाकियत का बन जाता है, और मल्टी एथनिक रियासतों में इस तरह से होता है कि ताकि वो सूबों को वो ना हो और मरकज़ उससे वो ना करे। ठीक है, तो ये सिलसिला है। और एक और किस्म भी है जिसको हम क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जिसमें कि दोनों आइन के फीचर्स पाए जाते हैं, क्वासी फेडरल स्टेट या इसको नॉन फेडरल फीचर भी कहा जाता है। तो ये थी काइंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इन इसके अलावा भी आपको कहीं से अगर मिल जाए तो आप उसमें ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन ये बेसिक्स मैंने आपको बता दिए, तकरीबन दुनिया में यही राइज हैं। ठीक है, तो सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।